हिंदुस्तान में उतना नाम का प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है और क्या है ये नाम जप की साधना, इसको थोड़ा सा संक्षेप में आइए हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि सवेरे आप उठे, आपने ध्यान किया, उसके बाद आपने अपना थोड़ा बहुत जो घर का काम धंधा है सुबह का वो सब किया, नित्य कर्म किया, स्नान किया। स्नान करने के बाद थोड़ी देर विशेष रूप से बैठकर, चाहे आप 10 मिनट ही करें, चाहे आप एक माला ही करें, चाहे आप माला से करें, चाहे आप उंगली पर करें, लेकिन थोड़ा नाम जप का अभ्यास हमें करना चाहिए। कहते हैं यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ करते हैं हम लोग रोज यहाँ पर। कैसे करते हैं? कुछ संविदा होती है, कुछ सामग्री होती है, और मैंने देखा जब पूर्णाहुति होती है तो सारे लोग टूट पड़ते हैं कि बस कैसे मैं सामग्री उस अग्नि में डाल दूं। तो आधे लोग तो दूसरों के सिर पे ही डाल देते हैं, जमीन पे ही डाल देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बस अगर ये सामग्री हमने अर्पण कर दी तो हमारा सब कल्याण हो जाएगा। यही समझते हैं ना हम। यज्ञ का ये स्वरूप नहीं है। यज्ञ में हम क्या कहते हैं? इदम अग्ने इदम नमः। हे प्रभु, ये जो कुछ अभी तक मेरा था ये मैं अब आपको अर्पण कर रहा हूं, अब ये मेरा नहीं रहा। इसको कहते हैं यज्ञ। हम जो यहाँ सामग्री अर्पण करते हैं, क्या वो आपकी थी जो आपने अर्पण की? योगी जी महाराज कहते थे किसी भी यज्ञ में जाओ तो अब 1 चम्मच सामग्री, तो हम 1 मुट्ठी सामग्री घर से तो नहीं लेके जा सकते हैं, लेनी तो हमें वहीं से पड़ेगी। तो कहते थे कि अगर तुम ये यज्ञ भी कर रहे हो, अगर तुम्हें 1 चम्मच सामग्री अर्पण करनी है तो 1 चम्मच सामग्री का कम से कम धनराशि तो वहां रख दो। कम से कम 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया कुछ तो वहां रख दो। बिना रख के सामग्री अर्पण करने का सच पूछो तो हमें अधिकार ही नहीं है। हम झूठ बोल रहे हैं, दूसरे का सामान लिया और अग्नि में डाल दिया, नहीं बनेगा। तो ये तो है यज्ञ का छोटा स्वरूप, जहां पर हम अपनी वस्तुओं को अग्निदेव को अर्पण करते हैं, जहां हम अपने भोजन को, घी को, मेवा को हम अग्नि को अर्पण करते हैं और कहते हैं कि प्रभु ये मेरा नहीं है। तो फिर ये नाम जप की तुलना यज्ञ से क्यों हुई? नाम जप में हम ऐसा क्या दे देते हैं? रामचरितमानस में नाम जप को समर्पण योग कहा गया है। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, और इन तीनों का फल अगर कुछ है तो वो है समर्पण योग। तो ये समर्पण योग को कैसे कहा गया? नाम जप से कैसे कहा गया? नाम में एक साधक अपने आप को प्रभु को दे देता है। अपने आप को मतलब अपने सारे मन दिमाग की फिजूल बातों को, अपने अहंकार को, अपने मेरा को, अपने आप को प्रभु के सामने, जैसे कहा गया सन्मुख होई जीव मोहि जबई, सुन रहे थे उस दिन हम लोग, अपने आप को प्रभु के सामने पूर्ण रूप से अर्पण कर देता है, अपने आप को दे देता है। उसको कहते हैं नाम जप की साधना। इसको रामचरितमानस में बालकांड में बहुत प्रारंभ में ही, शुरुआत में ही गोस्वामी तुलसीदास जी मानस का आरंभ करने से पहले ही, क्योंकि तुलसीदास जी क्या हैं? वो भी समर्पण योग के स्वामी हैं, तो वो वहीं से शुरू करते हैं। सबकी वंदना करते हैं, खलों की वंदना करते हैं, सबकी वंदना करने के बाद वो प्रभु के नाम की वंदना करते हैं। और वहां पर प्रभु के नाम का जो गुणगान गाया गया है वो बहुत सुंदर गाया गया है। कहते हैं कि भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है, सभी जानते हैं। रामचरितमानस में बहुत सुंदर वर्णन है कि भगवान राम ने तो गिने चुने कुछ लोगों को तारा, कहीं शबरी को तारा, अहिल्या को, केवट को, ऐसे कुछ आप उठाएंगे मानस तो हो सकता है 50, 60, 100 कुछ मिल जाए आपको कि किसको किसको तारा। लेकिन भगवान के नाम ने किसको तारा? कहते हैं भगवान के नाम ने तो करोड़ों लोगों को तार दिया। और खास बात यह है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कहते हैं कि कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। कहते हैं सुमेरी सुमेरी नर उतरहि पारा। भगवान के नाम की साधना से इंसान अपने जीवन के भवसागर से, अपने कष्टों से, भवसागर के दुखों से मुक्त हो सकता है। नाम की महिमा को आगे बढ़ाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं
बंदहु नाम। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूं कि राम राम करने और इस राम नाम जप की साधना में अंतर क्या है। ऐसे कितने लोग हैं जो हर समय राम 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 जपते ही रहते हैं। तो उस राम राम केवल करने में, क्रिया करने में और इस नाम जप की साधना में क्या अंतर है, तो उसको समझाते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बंदहु नाम राम रघुवर को। कहते हैं हे राम का नाम, जो रघुवर हैं, जो भगवान राम जो अयोध्या में पैदा हुए, ऐसे उन राम के नाम को, जो राम के नाम से है, उस नाम को मैं वंदना करता हूं। लेकिन आगे क्या कहते हैं, आगे जो बात है वो बड़ी खास है। कहते हैं बंदहु नाम राम रघुवर को, हेतु कृषानु भानु हिमकर को। कहते हैं कि जब तक आपने ये नहीं समझा कि नाम क्या है, बिना जाने, बिना समझे, बिना माने अगर आपने केवल क्रिया की तो रिजल्ट नहीं आएगा। दुनिया की किसी भी क्रिया का रिजल्ट तभी आता है जब उसके मूल में विचार और भावना का परिवर्तन होता है। तो वो नाम का विचार और भावना का परिवर्तन क्या है, तो कहते हैं कि हेतु, हेतु मतलब होता है कारण, कृषानु भानु और हिमकर। कृषानु मतलब क्या होता है, अग्नि आग, भानु मतलब सूर्य और हिमकर मतलब चांद। इन तीनों के अंदर एक ही गुण प्रमुख है और वो क्या है, एक जो अग्नि है उसका स्वरूप है कि प्रकाश उसमें भी है, लेकिन वो प्रकाश कैसा है, जलाने वाला, तपाने वाला, छुओगे तो उसका फल देने वाला। और जो सूर्य है वो जलाता नहीं है हमें, वो क्या करता है, प्रकाश देता है। और जो चंद्रमा है वो क्या करता है, प्रकाश वहां पर भी है लेकिन वो हमें क्या देता है, शीतलता देता है। तो दोनों तीनों आपस में मिलते जुलते हैं लेकिन तीनों का काम अलग अलग है। जो अग्नि है ये कर्म योग का प्रतीक है, कर्मों में दाहकता होती है। जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा फल मिलता है, बुरा कर्म करते हैं तो हमें वैसा ही अग्नि हमें जलाने वाली होती है, हमें उसका फल मिलता है। तो ये कर्म योग का प्रतीक है। और जो सूर्य है वो ज्ञान योग का प्रतीक है, जहां अखंड प्रकाश है। और जो चांद है वो भक्ति योग का प्रतीक है, क्योंकि वहां पर शीतलता है। बोले भगवान का नाम ना तो कर्म योग है, ना ज्ञान योग है, ना भक्ति योग है। इन तीनों का भी हेतु, ये तीनों का जो मिला जुला जो इफेक्ट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसका जो इन तीनों का जो कारण है वो है नाम जप की साधना, जिसको समर्पण योग कहते हैं। ज्ञान कर्म योग का तो बता दिया, लेकिन इन तीनों का जो फल है वो क्या है, समर्पण योग है। तो भगवान का नाम हमें इन तीनों योग से ऊपर उठाकर समर्पण योग तक ले जाने वाला है। आगे कहते हैं विधि हरि हरमय वेद प्राण सो। विधि मतलब ब्रह्मा, हरि यानी विष्णु,